इस क्वेश्चन को इस ट्यूटोरियल में हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और पहले हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला मेथड उठाते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये दो हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं वेरिएबल एक्स और वाई में, और इसमें कोई दो नंबर्स हैं ए और बी जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट। अब अगर मेरे पास ये दो इक्वेशंस हों a1x b1y c1 एंड सो ऑन, तो हमें ये पता है कि इन दोनों लाइंस के कोइंसिडेंट लाइंस होने के लिए ये कंडीशन होती है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे आपस में बराबर होने चाहिए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होती हैं। इसको डिटेल में अगर आप लर्न करना चाहते हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पहले तो मैं ये सारी टर्म्स को इधर ले जाता हूँ और फिर वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेता हूँ, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0, और यहाँ हो जाएगा a - b x + a + b y माइनस ये सारी टर्म इधर ले गया तो ये हो जाएगा 3a + b - 2 = 0। ठीक है, अच्छा अब ये ज़रूरी नहीं होता कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, आप इसको फर्स्ट ले सकते हो, इसको सेकंड ले सकते हो। तो मैं ऐसा करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपने ये निकालना ना a1/a2 b1/b2 = c1/c2, तो अगर मैं उल्टा कर दूँ a2/a1 b2/b1 c2/c1, तो वो भी तो फिर बराबर ही होने चाहिए, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहले दी गई इक्वेशन वही पहली इक्वेशन हो, उसको मैं बाद में भी ले सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं इसलिए बाद में ले रहा हूँ ताकि मेरी थोड़ी कैलकुलेशंस और आसान हो जाए। ठीक है, अब इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि a - b डिवाइडेड बाय 2, इसके x का कोफिशिएंट इसके x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, शुड बी इक्वल टू इसका y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू -3a + b - 2 डिवाइडेड बाय -7। ये कांस्टेंट टर्म को ये कांस्टेंट टर्म से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सारे आपस में बराबर हैं, तो इनको मैं लिख सकता हूँ शुड बी इक्वल टू से सम नंबर k। अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी भी k होगी, इसकी भी k होगी। ठीक है, तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि नाउ दिस इम्प्लाइज़ कि अगर a - b/2 ये अगर k के बराबर है, ठीक है, तो a + b/3 ये भी k के बराबर होगा, राइट। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से a - b मेरा आ गया 2k, और यहाँ से a + b मेरा कितना आ गया 3k। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो b इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो मेरे को क्या मिलेगा, a - b + a + b, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से ऐड कर दिया और राइट साइड को मैंने राइट साइड से ऐड कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ये हो गया a - b + a + b = 5k। तो यहाँ से b मेरा एलिमिनेट हो गया और मुझे क्या मिल गया, 2a = 5k, विच इम्प्लाइज a = 5k डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, a इतना मिल गया मुझे। अब a की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मुझे b मिल जाएगा। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो चाहे 4 में पुट करो। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a - b = 2k, विच इम्प्लाइज a की जगह कितना आ जाएगा 5k डिवाइडेड बाई 2 - b = 2k, विच इम्प्लाइज b इधर चला गया, ये हो जाएगा 5k डिवाइडेड बाई 2 - 2k = b,
विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 5k माइनस 4k डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू k बाई 2। तो a की वैल्यू मैंने निकाल ली 5k/2 और b की वैल्यू मैंने निकाल ली k/2। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। अभी मैंने किया क्या था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पहली वैल्यू है उसको k के बराबर किया, दूसरी वैल्यू उसको k के बराबर किया, तो वहाँ से मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई और उन दोनों लीनियर इक्वेशन से मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो a और b की वैल्यू है ये इसको भी तो सेटिस्फाई करेगी, ये जो मेरे पास एक इक्वेशन और बच जाती है, राइट। तो यही a और b की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल के k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो अब हमारे पास ये थर्ड जो बचा हुआ है, नाउ हमारे पास थर्ड क्या है, ये माइनस के साथ माइनस वैसे ही कट गए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू k विच इम्प्लाइज 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7k हो गया। दिस इम्प्लाइज 3a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5k/2, तो ये हो गया इंटू 5k/2 प्लस b की जगह b की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी b की वैल्यू हमने निकाली k/2, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं k/2 माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 7k। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आ गया मेरा 15k/2 प्लस k/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7k। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 16k/2 यानी कि 8k माइनस 2 इज इक्वल टू 7k। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पे डाल के k की वैल्यू 2 आ गई। अब ये k की वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ इसमें और इसमें, तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये जो मेरे पास अब k की ये वैल्यू आई है, अब ये k की वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ। नाउ a कितना है मेरा 5k डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब ये हो गया 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5, ये कट गया आपस में। और b मेरा कितना है, b है k/2 और k की वैल्यू मैंने 2 निकाली 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 इज़ माई आंसर। तो ये पहला मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कैसे किया इसको। देखो ये दो इक्वेशंस थी, सब कुछ मैं इधर ले गया, ठीक है, और उसके बाद इनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये रेशो बराबर होनी चाहिए। अगर ये सब बराबर है तो मैंने इसको एक कांस्टेंट k के बराबर कंसिडर कर लिया, तो ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसके बराबर पुट किया और इसको इसके बराबर पुट किया और वहाँ से मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई और वहाँ से मैंने a और b निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन में मैंने वही a और b की वैल्यू डाली और वहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें मैंने a और b की जो वैल्यू आई हुई है मेरे पास k की फॉर्म में, वो डाल के मैंने k की वैल्यू निकाल ली और फिर उस k की वैल्यू को यूज़ करके मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली 5 and 1 इज़ माई आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। अब यहाँ तक तो हमें पता ही था कि हमने क्या किया है। अब इस मेथड के लिए पहले तो मैं ये इक्वेशन उठाता हूँ सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं ये इक्वेशन उठाता हूँ और फिर उसको सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नाउ ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये इधर चला गया, दिस इम्प्लाइज 3 इधर जाके हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, इतना हो गया, सब कुछ इधर ले आओ, तो ये इधर आके हो जाएगा 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ये हो गया a और ये हो गया माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ऑल्सो अब दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7, राइट। अब चाहे इसको और इसको उठा लो और चाहे इसको और इसको उठा लो, किसी को भी आप पिक कर सकते हो, वहाँ से जो भी इक्वेशन आएगी उन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 7 इधर जाके हो गया 7a
प्लस 7b, 7 मल्टीप्लाई हो गया, इधर 3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6। तो सब कुछ इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज a वाली टर्म्स माइनस 2a हो गया, b वाली टर्म्स प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। देखो इक्वेशन 5 जो थी इसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 5b, ठीक है। इसको मैं अगर 7 बोल दूँ तो अब a की ये वैल्यू अब मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ a इन 6। इक्वेशन 6 में सब्सटीट्यूट कर दो तो इक्वेशन 6 क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ माइनस 2a प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज माइनस 2 और इसकी जगह हो गया 5b प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन सिर्फ b की फॉर्म में आ गई तो यहाँ से मैं b निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 10b प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 6b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, which implies minus 6b is equal to minus 6, which implies b is equal to 1। ये माइनस के साथ माइनस कट गया, 6 के साथ 6, तो b 1 आ गया। अब b की यही वैल्यू मैं इक्वेशन 7 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ अब दिस इम्प्लाइज a कितना है मेरे पास 5b विच इज इक्वल टू 5 इंटू बी की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 5, तो b 1 और a 5 इज़ माई आंसर। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको जो मेथड पसंद आए आप उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो जनरली मुझे पता है कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से सॉल्व किया हुआ सेकंड मेथड से। मैंने फर्स्ट मेथड इसलिए बताया ताकि आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की अपनी अप्रोच को थोड़ा सा वाइड कर सको, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।